रोज सुबह उठते ही आप में से कितने लोग सबसे पहले यह चेक करते हैं, आज का राशिफल क्या है? आपका जन्म हुआ मेष राशि में तो आप बोल्ड हो, वृश्चिक में हुआ तो मिस्टीरियस हो, कर्क में तो इमोशनल हो। करोड़ों लोग हर रोज अपनी राशि पढ़ते हैं। लड़कियां रिश्ता तय करने से पहले राशि देखती हैं। नौकरी शुरू करने से पहले राशि देखी जाती है। शादी की तारीख भी राशि के हिसाब से तय होती है। और यह सब इतने सालों से होता आ रहा है कि हम मान बैठे हैं। यह तो हमारी पुरानी भारतीय परंपरा है, वेदों जितनी पुरानी। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूं जो शायद किसी ने आपसे कभी नहीं कही। जो 12 राशियां आप रोज पढ़ते हो, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, ये राशियां भारत की नहीं हैं। जी हां, ये राशियां जिन्हें हम वैदिक और भारतीय कहते हैं, इनकी असली कहानी शुरू होती है एक ऐसी जगह से जो आज इराक में है। और इससे भी बड़ी बात, महाभारत के समय जब कुरुक्षेत्र का युद्ध हो रहा था, जब अर्जुन गांडीव उठा रहे थे, जब श्री कृष्ण गीता सुना रहे थे, उस समय ये 12 राशियां भारत में थी ही नहीं। तो फिर सवाल उठता है, अगर राशियां महाभारत काल की नहीं है तो उस वक्त ज्योतिषी क्या देखते थे? कुंडली कैसे बनती थी? भविष्य कैसे जाना जाता था? और ये 12 राशियां आई कहां से? यही सफर है आज का। बैठिए आराम से, यह कहानी आपको हिला देगी। ज्योतिष का असली मतलब, पहले एक बुनियादी बात। ज्योतिष शब्द आया है ज्योति से, यानी प्रकाश। जो आकाश के प्रकाश को, सूर्य को, चंद्र को, तारों को देखकर समय और सच जाने, वही ज्योतिषी। भारत में यह विद्या हजारों साल पुरानी है। ऋग्वेद में इसका जिक्र है, यजुर्वेद में नक्षत्रों के नाम हैं। यह परंपरा वाकई बहुत गहरी है। लेकिन यहां एक बड़ा ट्विस्ट है। भारत में जो ज्योतिष था उसमें राशियां नहीं थी, वहां थे नक्षत्र, 27 नक्षत्र। यही असली भारत था महाभारत काल में, यानी करीब 3000 से 5000 साल पहले। भारत में आकाश को 12 टुकड़ों में नहीं बल्कि 27 नक्षत्रों में बांटा जाता था। नक्षत्र माने वो तारा समूह जिनके बीच से चंद्रमा हर रात गुजरता है। चंद्रमा लगभग 27 दिन में पूरा एक चक्कर काटता है, इसीलिए 27 नक्षत्र। इन नक्षत्रों के नाम आपने सुने होंगे, अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा। ये नाम संस्कृत के हैं, वैदिक हैं, पूरी तरह भारतीय हैं। जब महाभारत में लिखा है कि युद्ध शुरू होने पर आकाश का क्या हाल था, तो वहां मेष राशि या वृश्चिक राशि नहीं लिखा है। लिखा है ज्येष्ठा नक्षत्र में यह हुआ, अभिजीत नक्षत्र में वह हुआ। आज भी जब कोई पुरोहित शादी के लिए आपसे पूछता है नक्षत्र क्या है, गोत्र क्या है, वह असली वैदिक परंपरा है। राशिफल पूछना तो बाद में आई चीज है। राशि और नक्षत्र में क्या फर्क है, यह थोड़ा समझ लीजिए। बहुत आसान है। राशि देखती है सूर्य को। सूर्य एक महीने में एक राशि से गुजरता है। 12 राशियां, 12 महीने, एक पूरा साल। नक्षत्र देखता है चंद्रमा को। चंद्रमा हर रात एक नए तारे के पास होता है। 27 नक्षत्र, 27 रातें, एक महीना। और यहां एक बहुत गहरी बात है। भारत में जन्म के समय सूर्य की राशि नहीं देखी जाती थी, देखा जाता था चंद्रमा का नक्षत्र। आपकी असली पहचान आपका जन्म नक्षत्र था, राशि नहीं। श्री कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। रोहिणी माने चंद्रमा की सबसे प्रिय पत्नी, इसीलिए कृष्ण को चंद्र जितना सुंदर कहा गया। यह नक्षत्र का जादू था। अब सबसे बड़ा सवाल, ये 12 राशियां आई कहां से? इसके लिए हमें जाना होगा आज के इराक में। प्राचीन काल में यह इलाका मेसोपोटामिया कहलाता था और यहां रहती थी एक ऐसी सभ्यता जो हजारों साल से रात के आकाश को देख रही थी, बेबीलोन। बेबीलोन के पुजारी, रात के पहले जासूस बेबीलोन के मंदिरों में बैठे पुजारी रोज रात छत पर जाकर तारों को देखते थे। वे राजाओं के लिए भविष्य बताते थे। युद्ध कब होगा, फसल कैसी होगी, राजा का भाग्य कैसा है। शुरुआत में उनके पास 17 से 18 तारा समूह थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने इन्हें 12 में समेट दिया, क्योंकि साल में 12 महीने होते हैं और सूर्य हर महीने एक नए तारा समूह के सामने होता है। इस तरह जन्म हुआ राशि चक्र का। 12 राशियां 360 डिग्री, हर राशि 30 डिग्री। जोडियक शब्द ही ग्रीक भाषा का है, जोडियकोस कैक्लोस, यानी जानवरों का घेरा।
इसमें मेष, राम, वृष, बुल, सिंह, लायन जैसे जानवर हैं जो ग्रीक और बेबीलोनियन मिथोलॉजी से आए हैं। ये वेदों में कहीं नहीं मिलते। करीब 330 ईसा पूर्व अलेक्जेंडर महान ने भारत की तरफ रुख किया। उसके साथ आए ग्रीक सैनिक, व्यापारी और विद्वान। इस मुलाकात के बाद ग्रीक ज्योतिष और बेबीलोनियन राशि चक्र का ज्ञान धीरे धीरे भारत पहुंचा। यह कोई जबरदस्ती नहीं थी, यह था ज्ञान का स्वाभाविक बहाव। और यह ऑफिशियली रिकॉर्ड हुआ जब एक किताब लिखी गई जिसका नाम था यवन जातक। यवन का मतलब था ग्रीक्स, क्योंकि आयोनियन ग्रीक्स पहले भारत आए थे। जातक माने जन्म पत्रिका की विद्या, यानी यवन जातक का साफ मतलब था यूनानियों की कुंडली विद्या। यह किताब करीब 149 से 150 ईस्वी में यवनेश्वर नामक विद्वान ने ग्रीक से संस्कृत में ट्रांसलेट की। बाद में 270 ईस्वी में स्फुजिध्वज ने इसे श्लोकों में लिखा। इस किताब में खुद ग्रीक शब्दों का संस्कृत उच्चारण था। जमित्र डायामीट्रोस से, मेसुरान मिसूरानमा से। यह उसी तरह था जैसे आज हम कंप्यूटर को कंप्यूटर कहते हैं। प्रूफ था कि यह ज्ञान बाहर से आया। इस किताब के बाद ही भारत में 12 राशियों पर आधारित कुंडली बनाने की विधि पॉपुलर हुई और धीरे धीरे लोग भूल गए कि यह ओरिजिनली भारतीय नहीं था। अब सोचिए, अगर 12 राशियां दूसरी से तीसरी सदी ईस्वी में भारत आईं और महाभारत का युद्ध 3000 से 5000 ईसा पूर्व हुआ, तो उस वक्त ज्योतिष कैसे होता था? कुरुक्षेत्र से पहले आकाश ने क्या कहा था? महाभारत में एक जगह लिखा है कि युद्ध शुरू होने से पहले एक ही महीने में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों हुए। शनिपूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में था, बृहस्पति श्रावण में, राहु उत्तराषाढ़ा में, मंगल अनुराधा में। यही था उनका ज्योतिष, ग्रह और नक्षत्र, राशिफल नहीं। और यह संयोग नहीं था। जब ऐसे ग्रह योग बनते हैं, यह महाविनाश का संकेत है। और वाकई 18 दिन का वह युद्ध पूरे युग का अंत बन गया। व्यक्तिगत राशिफल नहीं, राष्ट्रीय संकेत। और यहां एक और बड़ा फर्क है जो आज के जमाने से बिल्कुल उलट है। उस वक्त कोई यह नहीं पूछता था मेरी राशि क्या है, आज मुझे क्या करना चाहिए, मेरा लव लाइफ कैसा रहेगा। ज्योतिष राज्य के लिए था। युद्ध कब शुरू करें, बारिश कब होगी, फसल कब बोए। यह एक राष्ट्रीय विज्ञान था, पर्सनल हॉरोस्कोप नहीं। जब कुंती ने कर्ण को जन्म दिया तो उसका नक्षत्र देखा गया। जब युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ करना चाहते थे तो नक्षत्र देखे गए। यही असली परंपरा थी। भारत का असली योगदान, फ्यूजन, जब यवन जातक आई तो भारतीय पंडितों ने ग्रीक ज़ोडियक को रिजेक्ट नहीं किया। उन्होंने उसे अपनी परंपरा में मिलाया। उन्होंने 12 राशियां रख ली, लेकिन उसमें जोड़ा नक्षत्र, दशा पद्धति, लग्न कुंडली। यह कल्चरल फ्यूजन था, ग्रीक ज़ोडियक और इंडियन नक्षत्रास का मेल। और जो सिस्टम आज वैदिक ज्योतिष कहलाता है, वह इसी फ्यूजन की देन है। अब यहां रुकते हैं और सोचते हैं, यह सब जानकर क्या फर्क पड़ता है? बहुत पड़ता है, क्योंकि यह कहानी सिर्फ राशियों की नहीं है। यह कहानी है हमारी खुद की। 2000 साल पुरानी वायरल कंटेंट जरा सोचिए। बेबीलोनियंस ने एक सिस्टम बनाया, ग्रीक्स ने उसे पॉलिश किया, भारतीयों ने उसे अपना लिया और आज 2026 में इंस्टाग्राम पर करोड़ों लोग उसे फॉलो कर रहे हैं। यह है इंफॉर्मेशन का सबसे पुराना वायरल होना। 5000 साल पहले शेयर हुई एक आइडिया आज भी ट्रेंडिंग है। बर्नम इफेक्ट, राशिफल सच क्यों लगता है? साइकोलॉजी में एक चीज है, बर्नम इफेक्ट। इसका मतलब है कि जब कोई बात बहुत जनरल हो लेकिन पर्सनल लगे तो हम उसे अपने ऊपर अप्लाई कर लेते हैं। उदाहरण, आप बाहर से स्ट्रांग दिखते हो लेकिन अंदर से बहुत सेंसिटिव हो। यह बात 8 अरब लोगों में से 7 अरब पर फिट बैठती है। राशिफल भी ऐसे ही लिखे जाते हैं, ब्रॉड, वैग और इतने जनरल कि हर कोई रिलेट करे। जब आप पढ़ते हो आज का दिन चैलेंजिंग रहेगा, सावधान रहें, तो दिन कैसा भी हो आप उसे चैलेंजिंग बना देते हो। यह तारों का काम नहीं है, यह हमारा ब्रेन है। तो क्या राशियां गलत हैं? नहीं, यह सवाल ही गलत है। हर सभ्यता ने अपने हिसाब से आकाश को समझने की कोशिश की, बेबीलोनियंस ने भी।
ग्रीक्स ने भी, भारत ने भी। यह सब ह्यूमन क्यूरियोसिटी है, और यह क्यूरियोसिटी खूबसूरत है। जो चीज हजारों सालों से लोगों को कंफर्ट देती आई है, जो ट्रेडिशन बन गई है, उसे डिसमिस करना जरूरी नहीं, लेकिन जानना जरूरी है कि यह ट्रेडिशन कहां से आई। एक ही इंसान, दो अलग राशियां। यह सबसे माइंड ब्लोइंग बात है। ध्यान से सुनिए। जब आप पश्चिम में पूछते हो मेरी राशि क्या है, तो वो कहते हैं एरीज, मेष, क्योंकि तुम्हारा जन्म मार्च 21 के बाद हुआ। लेकिन जब एक भारतीय ज्योतिषी देखता है तो कहता है नहीं भाई, तुम्हारी राशि पाइसीज, मीन है। एक ही इंसान, एक ही जन्म, दो अलग राशियां। कैसे? क्योंकि पृथ्वी की धुरी हजारों सालों में थोड़ी थोड़ी घूम जाती है, जिसे प्रिसेशन ऑफ इक्विनॉक्सेस कहते हैं। इस वजह से आकाश में तारों की पोजीशन करीब 23 से 24 डिग्री खिसक गई है। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी इस बदलाव को इग्नोर करती है, वो सीजन बेस्ड है। इंडियन एस्ट्रोलॉजी इसे एडजस्ट करती है, वो स्टार बेस्ड है। दोनों सिस्टम्स एक ही जगह से निकले, बेबीलोनियन ज़ोडिएक से। लेकिन भारत के आर्यभट्ट और वराहमिहिर जैसे विद्वानों ने इसे और एक्यूरेट बनाया, क्योंकि उन्होंने आकाश को एक्चुअली ऑब्जर्व किया, सिर्फ किताबें नहीं पढ़ी। तो अब सोचते हैं, आज सुबह जब आपने राशिफल पढ़ा तो आप असल में क्या पढ़ रहे थे? एक ऐसा सिस्टम जो 5000 साल पहले बेबीलोन में बना, जो 2500 साल पहले ग्रीस में पॉलिश हुआ, जो 2000 साल पहले एक किताब के जरिए भारत आया, जिसे भारतीय पंडितों ने अपनी परंपरा में इस तरह मिलाया कि वो उसका हिस्सा बन गया, और जो आज आपके फोन की स्क्रीन पर है। ये कहानी गलत नहीं है, ये कहानी इनक्रेडिबल है। ये प्रूफ है कि नॉलेज का कोई देश नहीं होता। ज्ञान बहता रहता है, एक सभ्यता से दूसरी में, एक भाषा से दूसरी में, एक युग से दूसरे में। बेबीलोन के पुजारियों ने जो देखा, उसे भारत के ऋषियों ने और गहरा किया। और जो असली भारतीय था, 27 नक्षत्र, वो आज भी जिंदा है, हमारे त्योहारों में, हमारी शादियों में, हमारे नामों में। और महाभारत में वो जो ज्योतिष था, वो था नक्षत्रों का, ग्रहों का, आकाश का ध्यान। कोई ऐप नहीं था, कोई इंस्टाग्राम पेज नहीं था, बस थीं आंखें और था अनंत आकाश। असली सवाल यह है, अगर हम अपनी असली विरासत, नक्षत्र को जानें और समझें, तो हम खुद को किससे जोड़ पाएंगे? तारों से या इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम से? ये चॉइस आपकी है।